हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे CESC लिमिटेड के बारे में और इसका जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है 25 जनवरी बीइंग द रिकॉर्ड डेट। जो ये डिविडेंड 45 रुपीज़ का होगा। और अगर बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो ये एक पावर जनरेशन कंपनी है जो कोलकाता बेस्ड है और इसका मार्केट कैप 9,200 करोड़ है। और एक अच्छी बात यह है कि ये बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है हम लोग को 774 जो इसका बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 694। तो ये अभी अंडर प्राइस्ड है एक हिसाब से। इसका PE काफ़ी अट्रैक्टिव है 11.6, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, ये काफ़ी फेमस है डिविडेंड देने के लिए। अगर आपको डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊं तो लगातार 2005 से इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है और लास्ट डिविडेंड इसका 20 रुपये पर शेयर था। और इस बार इसका डिविडेंड डबल से भी ज़्यादा है, 45 रुपीज़ पर शेयर। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ पे आते हैं तो ये कंपनी काफ़ी कॉन्स्टेंटली सेल्स देती है कोलकाता में पावर जनरेशन और सप्लाई का तो ये कह सकते हैं कि इसकी सेल्स में जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी धीरे धीरे होती है पर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। और अगर हम प्रमोटर देखें तो एग्जैक्टली 49.92% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से पब्लिक होल्डिंग जो हमारे पास होना था वो 8.41% है, जो ये भी कम है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी को पर काफ़ी भरोसा करते हैं और इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर। एक अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इसकी सेल्स मोस्टली कांस्टेंट रहती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये आप देख सकते हैं मार्च 2016 में 6,000 करोड़ 7.7 और ये 7.8 हो गया है 2020 तक। यानी इसकी डिमांड हमेशा, इसके पावर सप्लाई की डिमांड हमेशा कांस्टेंट ऑलमोस्ट रहती है और इस वजह से ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,000 करोड़ 2016 में और 1,100 करोड़ मार्च 2020 में। तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली ही मेंटेन रहते हैं। तो अगर नेट कैश फ्लो का मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे इस कंपनी को कितना कैश के फॉर्म में पैसा आता है। तो मार्च 2016 में चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000 होने के बावजूद 116 करोड़ आए थे, पर वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,100 करोड़ होने के बावजूद भी नेट कैश इनके पास 728 करोड़ आया था। यानी ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके पीयर कंपैरिजन करें, यानी ये किन कंपनियों, इस कैटेगरी की कंपनियों से इसे कंपेयर करें तो इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जितना कैपिटल इनके पास है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से ये करते हैं और उससे कितना रिटर्न लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बाकी सारी कंपनियों से इनका तभी भी ज़्यादा, यानी पीयर कंपनीज में इनका ROCE काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छा है। और अगर हम कंपेयर करें PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो भी सारी कंपनियों में सबसे चीप रेट पे अवेलेबल है, वो भी अच्छी बात है। 10 साल में लगातार 10% से ग्रो हो रहा है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है, वो काफ़ी सेफ है और काफ़ी कांस्टेंट है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। एक दिन में इसका रिटर्न आज की डेट में इसका रिटर्न 1.66 था। 1 वीक में इसने 9.2% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में 9.5, और इस साल ये काफ़ी कॉन्स्टेंटली रहा है, एक रेंज में रहा है और कोई बढ़त दिखी नहीं। 5 साल का रिटर्न देखें तो 50%, और मैक्सिमम रिटर्न देखें जो काफ़ी अच्छा है, वो 2003 से इसने लगातार बिफोर ये 2018 तक 6,000% का रिटर्न दिया था। और आज तक का रिटर्न की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 4,000% का रिटर्न दिया है। और अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएं तो हम देख सकते हैं इनका रेवेन्यू भी बढ़ता रहा है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ता रहा है।
अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर इवन ट्रेडिंग हम किस लेवल पे कर सकते हैं। तो ये इसका ऑल टाइम का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई 831 के आसपास पे मारा था मार्च 2018 में, और तब से ये कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। और यहाँ मार्च 2020 में इसने अपना लो बनाया था रिसेंट, और अब ये इसने काफ़ी शार्प अप मूव दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी टाइम तक, ऑलमोस्ट ये पूरा साल ये कंसोलिडेशन में ही बिताया है। तो अब यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और इसके Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं 25 जनवरी को, और डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि 25 जनवरी तक जिनके पास होल्डिंग होगी इसके शेयर्स की, उन्हें 45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 6.5% ऑफ वट एवर प्राइस यू आर पेइंग। और ये डिविडेंड जो है 5 फरवरी को आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो एक तो ये कंपनी 6.5% रिटर्न भी देगी आपको इस शॉर्ट टर्म में, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें अगर यहाँ इसे अगर ले लें कि यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम 654, जबकि ये शायद प्राइस लेवल कल या परसों में आ जाए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से फिर ये एक अप मूव देगा, ब्रेकआउट देगा, और अपने ऑल टाइम हाई को कुछ महीनों में छूता हुआ दिख सकता है 833 के आसपास। ओके, तो अगर आप कांस्टेंट डिविडेंड चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो रेगुलर सेल्स और रिटर्न में कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करती रहे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा CESC लिमिटेड। ये कंपनी RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। तो आपने तो सुना ही होगा 2M भी कंपनी इसके अंडर आती है RPSG ग्रुप के। तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इसकी ये पावर जनरेट करने वाली कंपनी है जो कोलकाता हावड़ा में अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और 100 साल से ज़्यादा से ये कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, और ये कोल माइनिंग पे चलती है। तो आगे हम समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आने से कोल माइनिंग थोड़ी कम हो जाएगी, पर अभी रिसेंट कुछ सालों में कोल माइनिंग NTPC ये तभी भी रेलेवेंट रहेंगे। तो आप इसमें सेफ रिटर्न्स और कांस्टेंट रिटर्न्स के लिए आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी तो रिसेंटली इसका डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है, तो आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं अगर आप 25 जनवरी से पहले इसके शेयर्स उठाते हैं। और मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, सिर्फ डिविडेंड के लिए किया है वंस इट इज़ क्रेडिटेड। और दूसरा कंडीशन कि ये अपना ऑल टाइम हाई जब तक नहीं छू लेता है तब तक मैं इसमें बना रहूँगा, और देखूँगा फिर अगर उसे नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, और उसके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी देर और मेंटेन रखूँगा। तो ये था मेरा एनालिसिस CESC लिमिटेड पर, और नेक्स्ट वीडियो किसी और स्टॉक पे फिर। थैंक यू गाइस। इन केस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं और आप स्टॉक में अपना डीमैट खुलवा सकते हैं। थैंक यू गाइस।